तो हम कर रहे थे टीबी कर रहे थे, टीबी के अंदर क्रिप्टिव टाइप कर रहे थे। क्रिप्टिव टाइप के अंदर बता रहा था कि जो हमारी क्रिप्टिव टाइप टीबी होती है उसके अंदर सिर्फ एक मेन फैक्टर होता है जिससे हम ये सोच सकते हैं ये क्रिप्टिव टीबी हो सकता है। वो क्या है? एक तो एज फैक्टर है, दूसरा पेशेंट को क्या सिम्टम आते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होता है। इसके अलावा जो क्रिप्टिव टीबी होती है इसके अंदर हमें मोंटॉक्स टेस्ट जो होता है, डायग्नोस्टिक सेंसिटिव टेस्ट होता है मोंटॉक्स टेस्ट, ये नेगेटिव मिलता है। मतलब ये शो करता है कि ये टीबी नहीं है। बट ओरिजिनली क्या होता है, ये माइल्ड, ये आपकी प्राइमरी टीबी की टाइप होती है। कौन सी? क्रिप्टिव टाइप होती है। तो इसको भी हम डायग्नोसिस के जरिए हम डिटेक्ट कर लेंगे कैसे करते हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है? सेकेंडरी टीबी। जो हमारी मेन टीबी है वो क्या है? सेकेंडरी टीबी है। 90% जो है जिन पेशेंट को HIV होता है उनके अंदर सेकेंडरी टीबी क्या होती है? डिटेक्ट होती है। अब सेकेंडरी टीबी के सिम्टम्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट सिम्टम आ जाता है सेम लाइक पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके अलावा पेशेंट को नाइट स्वेट्स आते हैं, नाइट स्वेट्स, ड्राई कफ या प्रोलॉन्ग्ड कफ, और इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा? हेमोप्टेसिस, हेमोप्टाइसिस, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, नाइट स्वेट्स, ड्राई कफ, और इसके अलावा पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं? वेट लॉस के और फटीग के। वेट लॉस, टैकिकार्डिया, ये सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को अगर टीबी सेकेंडरी कन्वर्ट लेटेंट से सेकेंडरी टीबी में कन्वर्ट हो गई हो। कॉज इसकी यही है, इम्यूनिटी जैसे वीक होगी। 90% HIV पेशेंट के अंदर ही जो लेटेंट टीबी है सेकेंडरी टीबी में कन्वर्ट होती है। अब हम कर लेते हैं इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। डायग्नोसिस, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, जब भी हमारी लंग्स की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम क्या करवाते हैं? बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमारा CXR मतलब चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको इन्फिल्ट्रेशन मिलेंगी, आपको बोन फोकस मिलेगा, कैविटेशन हो सकती हैं, कैविटेशन कह सकते हैं, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, आपको गोन फोकस मिलेगा, इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी बेस्ट इनिशियल टेस्ट के अंदर। यूजली हम टीबी को बेस्ट इनिशियल टेस्ट की बेस पे क्या करते हैं? ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। बट आपने क्या करना है? पेशेंट की नेजल सिक्रीशंस, पेशेंट की रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस लेके उसका आपने क्या करना है? कल्चर करवाना है। तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा? कल्चर टेस्ट। ग्राम उसका ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे और कल्चर टेस्ट करवाएंगे किसका? स्पूटम का। आप इसकी ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, ग्राम स्टेनिंग एंड स्पूटम का क्या करेंगे? कल्चर करवाएंगे। तो उससे आपको डायग्नोस हो जाएगा कि क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका क्या है? ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपसे पूछा जाए टीबी का तो आपने क्या करना है? ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर। लेकिन अब ये टेस्ट जो है इसका रिजल्ट लेट आता है तो आपने पेशेंट को क्या करवाना है? इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने के लिए आप क्या करते हैं? इसके सेंसिटिव टेस्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट इसका सेंसिटिव टेस्ट क्या होगा? मोंटॉक्स टेस्ट, जिसको हम पीपीटी टेस्ट भी कहते हैं, और ट्यूबरकुलिन इसके अंदर हम ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते हैं। इसके लिए इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, TST कहते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहते हैं। अब ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोंटॉक्स टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज होता है।
ये क्या होता है, इसके अंदर आपने सब डर्मली आपकी स्किन के अंदर आपने क्या करना होता है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन इंजेक्ट करवानी होती है। अब 2 से 3 दिनों के बाद, 48 से 72 घंटों के बाद क्या करना होता है, पेशेंट को आपने बुलाना है और उसकी स्वेलिंग चेक करनी है। ये प्रोटीन जहाँ आप इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करेगी। स्वेलिंग लेवल की बेस पे आपने डिटेक्ट करना है कि आइदर इसको टीबी है या नहीं है, और इसी की बेस पे हम चेक करते हैं कि किस टाइप की, किस नौयत की टीबी हो सकती है, या पेशेंट का कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है, इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 15 मिलीमीटर की स्वेलिंग हो, तो हम डिटेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को टीबी नहीं है, नो टीबी। अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट 15 मिलीमीटर से ज़्यादा या इक्वल भी आया तो आप कहेंगे कि इसको पेशेंट को टीबी नहीं है। लेकिन अगर स्वेलिंग लेस देन 15 मिलीमीटर हुई, अप टू 10 मिलीमीटर की स्वेलिंग हुई, तो जितने भी हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, HIV, स्टीरॉयड यूजर और ट्रांसप्लांट के अलावा सभी इमिग्रेंट्स, रिपीट कर लेते हैं हम, इमिग्रेंट्स, क्लोज कॉन्टेक्ट्स, हम हेल्थ केयर वर्कर्स, इमिग्रेंट्स, डायबिटिक पेशेंट, मोर प्रोन डायबिटिक पेशेंट, और विद एनी लंग डिजीज अगर पेशेंट 10 से 15 अप टू 10 to 14 मिलीमीटर की स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है, तो वो आप इस कैटेगरी में उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर लेस देन 10 मिलीमीटर, 5 और 5 to 10 मिलीमीटर की क्या हो अगर स्वेलिंग मिले, तो आपने इस टेस्ट के साथ आप 2 चीजें डिटेक्ट करेंगे। एक तो टीबी डिटेक्ट करेंगे, दूसरा या तो पेशेंट स्टीरॉयड यूजर है, या तो स्टीरॉयड यूजर था, या तो क्या है, पेशेंट HIV का पेशेंट है, और मे बी इसने रिसेंट कोई ट्रांसप्लांट करवाया। 5 मिलीमीटर की जो आपकी स्वेलिंग होगी ये डिटेक्ट करेगा आइदर स्टीरॉयड यूजर, HIV यूजर और इज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट। अब इससे आप डिटेक्ट कर लेंगे, बट यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि क्रिप्टिव टीबी जो है वो मोन्टोक्स टेस्ट नेगेटिव देती है, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट का नाम है इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, IGRA इस टेस्ट को कहते हैं। इसके अलावा एक और इसका नाम है, वो है क्वांटिफेरॉन टेस्ट। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आइदर ये टीबी है या नहीं, और अगर टीबी है तो वो ये किसको भी डिटेक्ट करेगी, क्रिप्टिव टाइप को भी डिटेक्ट करेगी, तो ये इसकी होगी डायग्नोसिस। अब इसका वेरी इजी बट प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट चार्ट क्या होगा इस ट्रीटमेंट का। इसके अंदर हम क्वाड्रिपल थेरेपी करते हैं पेशेंट को। पहले 2 महीने के लिए 4 ड्रग्स देते हैं, वेरी इजी। फर्स्ट ड्रग क्या होगा, आइसोनियाजिड। देन उसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड ड्रग पायरेनजिनामाइड, देन एथम्ब्यूटोल, और उसके बाद आ जाएगा आपका रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन, जो भी आपने इसका नाम याद रखना है, रिफेम्पिन। ये ड्रग्स आप देंगे फॉर 2 मंथ्स। सभी पेशेंट को आपने ये 4 के 4 ड्रग्स जो हैं, ये 4 के 4 फॉर 2 मंथ्स देने हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, फिर सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रग्स, सिर्फ आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन,
ये 2 ड्रग्स देंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, मतलब टोटल 6 मंथ का ट्रीटमेंट होगा किसका, टीबी का, सेकेंडरी टीबी का। सेकेंडरी टीबी के सिम्टम्स का एक पॉइंट था, वो ये था कि अगर पेशेंट को ये साइंस सिम्टम्स आते हैं फॉर मोर देन 3 वीक्स तो आप उसको कंसीडर करेंगे ये सेकेंडरी टीबी है। अब ये तो आ गया आपका ट्रीटमेंट, बट पेपर के अंदर आपको पेपर इसके ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाता, ट्रीटमेंट का आपको साइड इफेक्ट पूछा जाता है। तो अब साइड इफेक्ट्स कर लेते हैं, बड़ी इजी। आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट क्या होगा, सभी के सभी ड्रग्स क्या करते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, हेपेटोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा आइसोनियाजिड क्या करता है, हमारी बॉडी से ना B6 लेवल, विटामिन B6 की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ये क्या करता है, रिड्यूस द लेवल ऑफ B6 विटामिन। B6 विटामिन की वजह से डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। इसलिए रिकमेंडेड है कि हर पेशेंट को आपने B6 विटामिन लाजमी एज अ सप्लीमेंट देना है जब भी आपने आइसोनियाजिड यूज करना है। सप्लाई विटामिन B6 टू एवरी आइसोनियाजिड यूजिंग पेशेंट। ये साइड इफेक्ट्स आ गए किसके, आइसोनियाजिड के। पायरेनिलमाइड का साइड इफेक्ट क्या आता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। एथम्ब्यूटोल का मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ये आपकी ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है। एक तो ये, दूसरा ये क्या करता है, ये कलर ब्लाइंडनेस करता है पेशेंट को, कलर ब्लाइंडनेस। 2 सिम्टम्स है, दोनों आंखों से रिलेटेड। तीसरा है आपका रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिन क्या करता है, रिफेम्पिन पेशेंट का, इसके अंदर हम ना एक खुद से डाई ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रेड कलर यूरिन आता है। तो ये था आपका ट्यूबरकुलोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपसे पूछा ही सेकेंडरी इसके साइड इफेक्ट जाएंगे, लेकिन आपने टीबी लास्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।